शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 5 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ये सर्वोच्च सत्ता है। बाबा के साथ, पिता के साथ धर्मराज भी है। इसलिए बाबा को अपने किए हुए पापों को बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं। कल भी बाबा ने इसी संबंध में प्रश्न पूछा था और उत्तर बतलाते हैं बाबा कि राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले ज्ञान लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी भी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं बैठा तो जैसे भुट्टू है। अगर निश्चय है तो निरंतर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। बहुत 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 प्यारा जवाब बताया बाबा ने। कल भी बाबा पूछे थे कि जो सौतेले बच्चे होंगे ना वो प्रजा में रह जाएंगे और जो मातेले होंगे वो राजाई पद को पाएंगे। और आज भी बाबा उसको और स्पष्ट उसका प्रश्न उत्तर में स्पष्ट कर दिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है क्योंकि सब आत्माएं उजाई हुई हैं। ऐसे नहीं कि आंखों से अंधे हैं, लौकिक आंख से अंधे नहीं है। अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्र हीन है। अंधे की औलाद अंधे हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं के पिता वो परम पिता परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहां मूल वतन में रहती हैं तो जागती ज्योति हैं। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्णिम युग। हिंदी में पारसपुरी भी कहा जाता है। अब तो है आयरन एज, पूरा पूरा लोहे का पूरा युग हो गया है, अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सतयुग में है घर घर सोझरा, कलयुग में है घर घर अंधियारा। देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट है। अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि विकारी हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा गया कि आदि सनातन तो देवता धर्म था, तो तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? बोला, दादाजी हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि हम तो अपवित्र हैं। तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अब फिर से देवता धर्म की स्थापना हो रही है क्योंकि यह मिशनरी है ना, ये एक उद्देश्य के साथ शुरू हुआ है। तो जैसे क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन थे नहीं, जब जिसमें क्राइस्ट आए उसमें कोई क्रिश्चियन थोड़ी थे। इस समय भी देवता धर्म है नहीं। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई है। ब्राह्मण फिर देवी देवता होने हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ। जो मैं तुम सबको
भेज देता हूँ। इस रंगमंच पर हमें बाबा भेजते हैं। जैसे वो क्रिश्चियन की मिशनरी है, वैसे ये देवता धर्म की मिशनरी है। स्वयं पारलौकिक परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ है। भल नाटक अनुसार फिर भी ये होना है, परंतु इस माया की बंधन से छुड़ाने कल्प कल्प में आकर समझाता हूँ और आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर अनेक धर्म स्थापन होते हैं। उस समय देवता धर्म है नहीं, उसको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र, क्योंकि भगवान का गाया हुआ है और सभी शास्त्र मनुष्यों के गाए हुए हैं। तो श्री कृष्ण ने तो सतयुग में प्रारब्ध पाई है। अब बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने, वो भी भारत में। ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह ना सके। भगवान ही कहते हैं, हे भारतवासी बच्चे, मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन करने। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए, देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, कर्म तो ब्राह्मणों के रूप में ही करना है। वो किसी का कल्याण नहीं करते, वो तो राजे लोग हैं। वहाँ संपत्ति बहुत है, माया होती नहीं है, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। अब भारत नर्क है और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह न सके कि काम महाशत्रु है, इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। भल तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि खुद ही विकारी है। जब खुद विकार में है तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि विकार में मत जाओ। उन विचारों को भी ये पता नहीं कि सबका अंतिम जन्म है। बाबा बताते हैं कि पहले तो इनका ये बहुत जन्मों का अंत का जन्म है, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात अब सारे सृष्टि का ही अंत है। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। ये कोई झूठ बात तो नहीं है। महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी अभ्यास भी होती रहेगी। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सीन आता रहता है। बच्चों ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार किया है, विनाश का और स्थापना का दोनों का साक्षात्कार हम बच्चों ने किया है, ये बाबा बतलाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये अंतिम जन्म है, और गीता सुनाने वाले ऐसा कह ना सके कि ये अंतिम जन्म है, इसलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा ये राजयोग है, तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए, अब ये सच्ची कमाई करनी है। इस अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, बिल्कुल ऊंच पद पाते हो। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जिनको माया ने भस्मीभूत किया है, उन्हों को आकर जगाया है। ये गोरे थे, अब सब आत्माएं काली तमो प्रधान है। आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल सफेद झूठ है। आत्मा तो संस्कार ले जाती है। अब बाबा कहते हैं, तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में देवी देवताओं की राजधानी थी, भगवान राम भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह न सके। वो तो साम्राज्य में राजे हैं, वो देवी देवताएं हैं, भगवान नहीं है। वहां भगवान कोई नहीं है, भगवान तो बस एक है जो अभी इस संगम युग पर आए हैं। देवताएं 3 है, बाकी है मनुष्य सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन थे नहीं, जिस समय वो आए तो उसमें कोई क्रिश्चियन नहीं था, बाद में उसके अनुयायी बढ़ते गए और वो क्रिश्चियन कहलाए। वैसे ही अब देवता धर्म प्रायः लोप है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते हैं, पहले पहले ये रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। ये रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं। कहते हैं भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है,
तो बाबा बताते हैं पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं होंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने ही बनाया। कितना साफ साफ बाबा सब बातें स्पष्ट समझाते हैं। ये ज्ञान उठाएंगे भी वो जो राजधानी के मालिक बनने होंगे। इनको राजधानी में मालिक का पद मिलना है ना, वही उन्हीं को ये बातें समझ में आएंगी जो जिनके आत्मा में वो चीज कहीं ना कहीं खोजती रहेगी ज्ञान को, और जैसे ही ज्ञान मिलेगा उसको कस के पकड़ेंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बनने होंगे वो ज्ञान भी सुनेंगे, वो ज्ञान को सुनते रहेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, पवित्र भी रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई है, पढ़ाई से ही तो पद मिलना है, बहुत ऊंचते ऊंच पद है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, न कि कृष्ण नहीं आए हैं, परमपिता परमात्मा स्वयं आए हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। राजकुमार राजकुमारी तो सब बनते हो। जिनको ये पूरा निश्चय नहीं वो स्कूल में ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई भुट्टू। अगर निश्चय है तो निरंतर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा नहीं है, बस ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी करनी है लौकिक कार्यों में, यहाँ पूरा पढ़ाई पर ध्यान देना है। ये अविनाशी प्रारब्ध मिलती है अविनाशी बाबा द्वारा। बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे जब तक हम तैयार हो जाएं, फिर वो भी समाप्त हो जाएंगे। तुमने कल पहले ये सब देखा था, बाबा ने भी और हमने भी ये सब कुछ देखा था, अब फिर देख रहे हैं। अभी कहेंगे कि 5000 वर्ष बाद फिर ये धर्म स्थापन कर रहा हूं, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो हो नहीं सकता। ये ज्ञान बाबा ही आकर देते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहां आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, वो सन्यासी लोग फिर ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। अब ब्रह्म तो है तत्व, परमपिता परमात्मा तो है शिव। वो लोग तो ब्रह्मोहम भी कहते, शिवोहम भी कहते रहते, परंतु शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता। कहते हैं ना, भगीरथ ने गंगा लाई, ये भगीरथ मनुष्य है। वो जो भगीरथ है ना, वो यही मनुष्य है। नंदीगण तो फिर जानवर हो गए, उन्होंने गौशाला अक्षर सुना है तो फिर बैल को रख दिया है। मंदिरों में भी सही चित्र है, लक्ष्मी नारायण सीता राम के। बस ये है ऊंचते ऊंच जो प्रारब्ध भोगते हैं। प्रजा भी प्रारब्ध भोगती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड, इस तरह से चलती है। 8 बादशाही चलती है, बच्चे राज्य करते हैं। सीताराम का भी ऐसा ही चलता है। फिर गाया जाता है जगदम्बा आदि देवी और ब्रह्मा आदि देव। एडम ईव ये दोनों अब काले हैं, फिर गोरे बनने हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। काली, दुर्गा, अम्बा सब एक के ही नाम है। सच्चा नाम सरस्वती है। तो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मूठ कोड़े ही होता है। शरीर का रंग पर बात नहीं हो रही है। आत्मा में पतितपना जो आ जाता है उसको कालापन कहा जाता है, वो हुआ काला होना। शरीर का रंग क्या है, चेहरे का रंग क्या है, वो मायने कुछ भी नहीं रखता। इस समय पर सब आत्माएं काली हैं। हम सब बंदर थे, अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है। अब रावण पर जीत पा रहे हैं। बाबा की सेना में बन गए, आ गए हैं, तो फिर तो रावण पर जीत पा ही लेंगे। बाबा कहते हैं मैं तुमको सब शास्त्रों वेदों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। शास्त्र तो एक होना चाहिए ना। तो अब ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेदों ग्रंथों का सार बताते हैं। उनको गीता कहा जाता है, बाकी कोई शास्त्र नहीं। बुद्धि में है
गीता। गीता में भगवानुवाच है कि काम महाशत्रु है। तो गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए कि हम इन पर जीत पहने और आप भी पहने, जीत पाए तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वो तो ऐसा कभी नहीं कहते और ना कहेंगे, सब झूठ बोलते रहते हैं। हम भी झूठ बोलते थे। हाँ बाबा, हमने भी बहुत गुरु किए। अर्जुन को भी कहा है ना, इन सबको भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़ रहे हो वो भूल जाओ। ना सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ। अब जो बाबा सुना रहे हो पहले कभी नहीं सुना हुआ है। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। अब ये सब समाप्त होना है। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी, विनाश भी देखा है साक्षात्कार में और स्थापना भी देखी है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास सबका पोता मेल रहता है। बाबा के पास सबका पोता मेल है। कौन क्या कैसे कर रहे हैं लिख कर देते हैं। मैं ऐसा पापी था, ये किया, क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं कि हमको सुनाने से आधा माफ कर, अपने से आके अपनी गलती स्वीकारेंगे, अपने बताएंगे, अपने से बता देंगे तो बाबा कहते हैं आधा तो हम वही माफ कर देंगे। वो सब प्राइवेट रहता है, लेकिन और ये भी बात है कि वो फिर बाबा सब बाकी आत्माओं में उसको पूरा फैलाते नहीं है। वो सिर्फ बाबा और हमारे बीच में रहता है। पढ़ा और फिर फाड़ दिया, ये सर्वोच्च सत्ता है। अभी अर्जुन छोटा झाड़ है, इसका मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होगी, माया झट मुरझा देती है। कहीं की बात कहीं कहानी के रूप में बना दी है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी महान पवित्र थे, और यहाँ तो सब अपवित्र है। तो वो थे पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म, यहाँ अपवित्र गृहस्थ अधर्म है। पूछते हैं फिर दुनिया कैसे चलेगी? बाबा कहते हैं ये दुनिया रहनी ही नहीं है, खलास होनी है। ये अंतिम जन्म है, इसलिए कान कटारी चलाना छोड़ दो। तुमको जन्म जन्मांतर विकारी माता पिता से विष का वर्षा मिलता आया है। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, अध्यादेश निकाल रहे हैं बाबा कि विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल। राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल। राम राज्य आकाश है तो रावण राज्य पाताल है। इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं, अपने असली धर्म को जानते ही नहीं है, इसीलिए दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो झट कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं हाफ कास्ट। यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमजोर है तो प्रजापति मिलेगा। साफ बात बतलाते हैं। ये जो कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्यम कहते हैं तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे? ऋषि मुनि होते थे, वो ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी उनको कहते हैं। वो पवित्र तो रहते थे, लेकिन वो एक बात जो कह देते हैं कि जगत मिथ्या, वो जगत को मिथ्या कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर वो त्रिकालदर्शी कैसे? बहुत गपोड़े लगाए हैं। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, ये भी तो गपोड़ा है। सबको किरदार निभाकर यहाँ हाजिर होना है। सबके गाइड बाबा है। बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है तो भल भक्ति करते रहे। याद रखना, हम कोई का गुरु नहीं। जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे हैं शिव बाबा से। हम सबके गुरु वो एक निराकार है। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि वो किसी के गुरु नहीं है, वो भी हम बच्चों की तरह वो भी शिव बाबा से सुन रहे हैं। और हम सबके गुरु हैं निराकार शिव बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और
आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्माओं को काले से गोरा, सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है और अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई में निरंतरता रखनी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वो बुद्धि से भूल जाना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, विजय के उमंग उत्साह द्वारा नाउम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, नाउम्मीदी के संस्कार न हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं। ये बात की स्मृति रखेंगे कि हम कल कई बार ये कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए नाउम्मीदी का नामो निशान भी न रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प ना आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं, है ही है सदा के विजयी। इस बात को एकदम अपनी बुद्धि के तल में बिठा देना है कि विजय है ही है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। हमेशा शक्तिशाली बनना है तो खजाने, जो बाबा अनमोल खजाने दे रहे हैं, उसी की स्मृति में रहेंगे, उसी का सिमरन करेंगे। ये सिमरन तो बाबा का करेंगे। अच्छा, और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जो नम्रचित निर्मल स्वभाव वाले हैं उन्हें कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। एकदम कभी कहां अब लौकिक स्थिति कहां पर है इसका उन्हें कोई फिक्र भी नहीं रहेगा। वर्णन तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने गीत नहीं गाएंगे, मियां मिट्ठू कभी नहीं बनेंगे। दूसरे उनके गीत गाएंगे लेकिन वो स्वयं सदा बाबा के गुण गाएंगे। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। सभी आत्माएं जो भी ग्रसित हैं, अज्ञान अंधेरे में डूबी हुई हैं, उन पर रहम करना है। उनके प्रभाव में आकर के हमें वापस उनकी जड़ों में नहीं जाना है। बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें बाबा का ज्ञान का गुणगान करते रहना है। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम